योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई, तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? उनको तवज्जो किस पर लेनी चाहिए वैसे तो मुख्यमंत्री, कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं एनीमिक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं सीवियरली वेस्टेड 6% से 7.3% हो चुका है। और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 के दरमियान में आ जाएगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं। और क्या वो देखते नहीं हैं कि उन्हीं के भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को यह कह दिया है, क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए। बड़ा है, 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो टीएफआर रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? टीएफआर रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, विश्व में किसी देश में नहीं है। इस देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, 40 साल की उम्र की आबादी 60% है। आप नौकरी क्यों नहीं देते उनको? केंद्र सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप सिर्फ 10 लाख दे रहे हैं। भारत के मुख्य प्रधानमंत्री, दीजिए ना 60 लाख नौकरी। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आप उस पर तवज्जो नहीं ले रहे। आप सिर्फ एक शोषा छोड़ रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि नफरत फैल जाए मुसलमानों के खिलाफ। सर, आप प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं नई संसद के, उसका तो उस पर भी आपको तकलीफ है? देखिए, देश चलेगा तो संविधान से, और संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट, जुडिशियरी जो अदलिया है, वो इंडिपेंडेंट रहेगी। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। अगर उनको उसका इनॉग्रेशन करना था तो लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं? वो खुद थ्योरी ऑफ सेपरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सरनाथ में 50 फीट का पिलर है, उस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले अपना सरमन दिया था। अरे भाई, किसी बौद्ध मजहब के जिम्मेदार को बिठा लेते आप वहां पर, वो भी नहीं करते आप। और वो जो चक्र है उसमें क्या है? उसमें जानवर, 4 जानवर हैं, घोड़ा है, लायन है, हॉर्स है, बुल है। संविधान के जानकार क्या कहते हैं? वो भारत के प्रियम्बल का हिस्सा है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, आप उसको भी भूल रहे हैं। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है देश के लोकतंत्र के लिए। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर हावी हो जाएगा तो गलत होगा हमारे लोकतंत्र के लिए। सर, एग्जीक्यूटिव के वो मुखिया हैं, और मुखिया हैं। पार्लियामेंट में मुखिया नहीं है। पार्लियामेंट में सबसे बड़ा अगर है तो स्पीकर है, अध्यक्ष है, स्पीकर है, प्रधानमंत्री नहीं है। उस जगह पर स्पीकर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये बात समझना, मगर प्रधानमंत्री समझते नहीं, समझते वही सुप्रीम लीडर है। सेपरेशन, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को चुकनाचूर कर रहे हैं वो। सर, आप नॉर्थ इंडिया में अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों बिहार में आपको काफ़ी
वो हासिल हुआ, लेकिन आपके 4 विधायक चले गए। उस बारे में उस बारे में बिहार, उत्तर प्रदेश होता है ना, आते जाते हैं लोग। उत्तर प्रदेश का आप इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश को आप काफी उम्मीद से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आपके अच्छे खासे नेता इस्तीफा देके चले गए। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे फिर और स्ट्रांग होगी, ये चलता है। तो आप उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत नहीं फिर अरे आपके ना देखिए मेरी जिंदगी की कामयाबियां मेरी नाकामियों की बुनियाद पर बनी हुई हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेहनत करना आता है, जद्दोजहद करना चाहता हूँ, मेरी पूरी पार्टी मेरे साथ है, हम मेहनत करेंगे दोबारा। और सर, जो आप जो जिस सूबे में आप रहते हैं और सूबे के मुखिया को आप सपोर्ट भी करते हैं, उनका आजकल केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से मोदी जी से जो रिश्ते हुए हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी पे, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उन चीज़ों से? अरे भाई, इसको वेलकम करना चाहिए ना। तो हम लोग हैदराबादी ज़बान में कहते हैं कि चिचा इन फुल फॉर्म, चिचा फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है, अच्छी बात है। तो आप जो उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, वो कह रहे हैं कि अब नहीं, बेड़ा नहीं उठाया। देखिए उनकी वो संविधानिक जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के हुकूक का प्रोटेक्शन करे। केंद्र सरकार अगर तेलंगाना से इंसाफ नहीं कर रही है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और चंद्रशेखर राव खड़े हैं अपने स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने स्टेट की नहीं, अब तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करे भाई, देश सबका है ना। क्या देश का सिर्फ प्रधानमंत्री का है क्या देश सबका नहीं है? तो देश की फिक्र सबको होनी चाहिए। MIM का ज्वाइंट हैंड होगा उनके साथ। अरे जब एक मुख्यमंत्री एक बात कह रहा है तो सबको, तेलंगाना के जितने लोग हैं उसको वेलकम करनी चाहिए। वो तेलंगाना के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो नाइंसाफ़ी कर रही है मोदी सरकार तेलंगाना से। आपके शहर हैदराबाद में आके बीजेपी ने 3 दिनों का कार्यक्रम रखा, और एक जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह से संदेश दिए गए, तो एक तेलंगाना को उन्होंने, तेलंगाना जीत का एक तरह से उन्होंने आगाज किया कि अरे हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो चार मीनार के अंदर भी जाकर देख लेते ज़रा। बड़े बड़े लोग गए, इतनी बालीशान इमारत है, तारीखी इमारत है, चार मीनार की खूबसूरती को देखे ही नहीं, कभी जाकर देखते। अंदर चार मीनार के पास चले गए, चार मीनार के दामन में आ गए तो चार मीनार की ऊंचाइयों को भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग। ऊंचाइयों को समझना पड़ेगा, तब तेलंगाना समझ में आएगा। नहीं, पिछले बल्दिया के चुनाव में, लोकल हाँ, कुछ नहीं, जिस तरह से कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ हमारे पास तो कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, बड़े बड़े लोग आए। हैदराबाद और तेलंगाना की खूबसूरती को समझना पड़ेगा। जो नफरत को आम कर रहा है वो शिकस्त खाएगा।